हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, ठीक है, पहले वृत्त बनाएंगे हम। किसी वृत्त, ठीक है, किसी व्यास के सिरों पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा केंद्र। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि व्यास के सिरों पर खींचा गया लंब। ठीक है, ये क्या है हमारा व्यास। ठीक है, अब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से होती हुई जा रही है हमारी। ठीक है, अब सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों पर खींची गई, ये है हमारा व्यास। ठीक है, अब व्यास का ये क्या है, दो दो सिरा है, तो इस पर खींचा गया लंब। ठीक है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार खींच लेते हैं। ठीक है, ठीक है, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा केंद्र जो होता है ये O होता है, इसे हम A और इसे हम B मान लेते हैं, इसे हम P और इसे Q, इसे R और इसे S मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा व्यास है। ठीक है, व्यास के सिरों पर खींचा गया लंब। ठीक है, तो हमारा व्यास के दो सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो एक जो है दोनों सिरों पर हमने लंब खींच दिया है। ठीक है, तो ये हम स्पर्श रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है हमारा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि जो ये हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या के जो लंब होता है इसके बीच जो हमारा कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये भी त्रिज्या से ये लंब है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, और ये भी क्या है, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हल हल वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श वृत्त का की व्यास से स्पर्श रेखा, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं व्यास से खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा ए और बी और बी और व्यास से खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, यह है हमारा वृत्त के केंद्र से आप कह सकते हो। ठीक है, वृत्त के केंद्र से। ठीक है, अब क्या है, स्पर्श रेखा, ये क्या है, हमारा व्यास है। ठीक है, व्यास से खींची गई स्पर्श रेखा क्या हमारा पी क्यू और आर एस है। ठीक है, आर एस है। अब वृत्त के स्पर्श रेखा, ठीक है, ये वृत्त है हमारा। ठीक है, वृत्त का जो स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, तथा वृत्त का ये क्या है हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम यहां से चेक करेंगे। ठीक है, क्या होगा कि P और A और O कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का।
ओ बी और आर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्पर्श रेखा जो हमारा है और वृत्त का जो कोण बन रहा है, वृत्त का जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम लिख देंगे सिर्फ 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ओ ए, ठीक है, लिखेंगे ओ ए लंब है किसके? पी क्यू के, तो लिखेंगे पी क्यू। ठीक है, और ओ बी लंब है आर एस के, तो ओ बी लंब है आर एस के। ठीक है, आर एस के लंब है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ओ ए पी, ठीक है, लिखेंगे कोण ओ ए पी, ठीक है, प्लस कोण ओ बी आर, प्लस कोण ओ बी आर। ठीक है, हम ये दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि समांतर है या नहीं है। ठीक है, तो कोण ओ ए पी हमारा कितना है? कोण ओ ए पी 90 डिग्री है, तो लिखेंगे 90 डिग्री, प्लस कोण ओ बी आर हमें कितना दिया गया है? ओ बी आर 90 डिग्री दिया गया है, तो ये हम लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, जब इसे हम प्लस करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या इससे क्या पता चलेगा कि पी क्यू और आर एस, ठीक है, क्या पता चला कि पी क्यू और आर एस क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो पी क्यू आर एस वृत्त के समांतर हैं। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।